हेलो हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है दोस्तों? हाउ आर यू ऑल? एक बार चैट में बताएंगे क्या मेरी आवाज आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं? फिर हम इस क्लास को आज शुरू करेंगे। आवाज कम लग रही है? एक मिनट जरा चेक कर लेता हूं। एक मिनट दो, बस मुझे एक मिनट दो। अब बताओ, ठीक है? अब ठीक है? हाँ जी, चलें स्टार्ट करें। अगर सबको ठीक आवाज आ रही है तो स्टार्ट करें दोस्तों। आवाज नहीं आ रही क्या? क्या चक्कर है? बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, क्या हो गया? यस, हेलो हेलो, हाउ आर यू ऑल दोस्तों? कैसे हो सब? हेलो 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 हेलो। यस, स्वागत है आप सभी का अगले लेक्चर की तरफ, जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, लेक्चर नंबर 2। क्या लेक्चर नंबर 1 का सब रिवीजन करके आए हैं? क्या हमें याद है हमने पिछली कक्षा के अंदर, पिछली क्लास के अंदर आखिर पढ़ा क्या क्या था? बताओ भाई, बताओ भाई, क्या हमें याद है सबको? जल्दी से बताएंगे, क्या हमें सबको याद है? अच्छा, बहुत सारे बच्चे लेट आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि प्रशांत भैया की क्लास है तो लेट ही तो शुरू होगी। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या चल रहा है दोस्तों लाइफ में? कोई प्रॉब्लम, समस्या? स्कूल में कोई दिक्कत विक्कत? एनी समस्या, एनी प्रॉब्लम? कोई दुविधा, कोई दिक्कत? कोई दुविधा, कोई दिक्कत तो नहीं चल रही ना? लाइफ में सब बढ़िया चल रहा है? सब चंगा सी? सब चंगा सी? रिवाइज नहीं करके आए? क्यों नहीं करके आए? तुमको डर नहीं लगता क्या मुझसे? तुमको ऐसा नहीं लगता प्रशांत भैया कभी तुम्हारी गर्दन घुमा के तुम्हें जोर से मारेंगे कि तुम शक्तिमान बन जाओगे? हैं? तुम्हें कभी ऐसा फील नहीं होता कि तुम शक्तिमान बना दूंगा मैं तुम्हें? कभी कभी फील नहीं होता ऐसा? तुम्हें फील करवाना पड़ेगा, लगता है। लगता है तुम्हें जल्द ही फील कराना पड़ेगा बेटा। यस, सही है। भैया स्कूल में पीटीएम है कल। ओ ओ ओ कल तो मजे आएंगे, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी धुनाई करेंगे। बढ़िया है, तुम लोग पिटने भी चाहिए एक दो बार तो यार। तुम्हारी पिटाई ना हो तो मजा ही क्या है भाई? थोड़ा तो तुम्हारे घर वालों को तो मारना चाहिए, है ना? मम्मी मारे तुम्हें तो जोर जोर से, क्योंकि पापा मारते फिर तो आदमी मर ही जाता है। है ना? मम्मी मारती है तो आदमी सह लेता है, पर पापा मारते उसके बाद तो खल्लास, नो नो एनर्जी, नथिंग। पापा एक दो बार मारते हैं, पर जब मारते तो भाई रूह बाहर आ जाती थी ऐसे, आज तो गए, आज तो गए। है ना? चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं हाई जोश मीटर के साथ। कल तक की कहानी क्या थी बेटा? कल की कहानी प्रशांत भैया की जुबानी आ गए ना सब? अरे वो मूर्ख बालक हो, आ गए आ गए आ गए आ गए, सारे आ गए, सारे आ गए। एक तो चैट ऐसे दौड़ती है ना कि चैट ही नहीं पढ़ पाता। इसको प्राइवेट मोड पे चलाते हैं आज। आज प्राइवेट मोड पे चैट चलाएं क्या? क्या कहते हो दोस्तों? प्राइवेट मोड पे चैट चलाई जाए आज, बहुत दिन हो गए। एक मिनट जरा प्राइवेट कर दूं इसको। कैसे करते थे? हाँ, अब मजा आएगा। अब मुझे कम चैट दिखेंगी तो कम से कम तुम लोग कम चैट करोगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो अभी तक की क्या कहानी है? अभी तक की कहानी इस प्रकार से थी कि हमने कल फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी मेटल नॉन मेटल की। उसके अंदर जितने भी एक्सेप्शंस थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। जैसे कि मरकरी एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन था। मेटल के अंदर सोडियम, लिथियम, पोटेशियम सॉफ्ट मेटल होते थे। गैलियम और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम होता था, अगर उन्हें हम हाथ में रखते थे वो पिघल जाता था। क्या ये सबको याद है? जल्दी बताओ। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था बेटा? इसके बाद नॉन मेटल्स के भी बहुत सारे एक्सेप्शंस पढ़े थे, वो सबको याद है? नॉन मेटल के क्या क्या एक्सेप्शन थे बेटा? नॉन मेटल के एक्सेप्शन के अंदर हमने क्या पढ़ा था? मतलब सारे फीचर्स तो पढ़ी थे, बट एक नॉन मेटल था जिसका नाम था आयोडीन। अगर तुम्हें याद हो, आयोडीन जो था वो क्या करता था? वो शाइनी होता था, है ना? एक लौता नॉन मेटल जो कि शाइनी था। उसके अलावा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या करता था बेटा? ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को भी क्या करता था? कंडक्ट करता था, अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो, है ना? ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता था, बाकी नॉन मेटल नहीं करता। डायमंड एक नॉन मेटल है, बट बहुत ज्यादा हार्ड होता है, टफ होता है, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शन अपने मेटल नॉन मेटल के पढ़े थे। सारी प्रॉपर्टीज, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरिटी, वो सारी चीजें अपनी हो चुकी हैं, ठीक है? अब आती है अगली चीज। अगली चीज आती है, हमने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज कल स्टार्ट करी थी। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी मेटल का रिएक्शन विद ऑक्सीजन। क्या बनाता था? मेटल ऑक्साइड। और कल मैंने आपको बताया था मेटल ऑक्साइड आर, सम मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक एंड बेसिक, दोनों होते हैं बीच के। उनको हम क्या बोलते थे? नाम बताओ चैट के अंदर, नाम बताओ। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यस यस, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो उन मेटल के ऑक्साइड थे जो कि एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं। अच्छा टेक्निक याद? तुम ही लोगों ने कल टेक्निक बनाई थी, बताओ टेक्निक, चैट में लिख दो। सब जन पढ़ो लिखो और बनो क्या? साहब। याद आ गया? सब जन पढ़ो लिखो और बनो साहब। तो सारे के सारे मेटल्स हमें याद रखने जो कि क्या बनाता है? बहुत सही, है ना? यहां तक की कहानी समझ आ गई थी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बहुत सिंपल था। अब उन रिएक्शंस को आगे बढ़ने की बारी आ गई है। अगली रिएक्शन आती है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं बेटा। अच्छा सुनो, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन इसके लास्ट वाला है, जो कि मेटलर्जी। इस चैप्टर में 80% क्वेश्चन आएंगे सिर्फ और सिर्फ मेटलर्जी से, और 20% क्वेश्चन आएंगे जो भी हम पढ़ रहे हैं, है ना? यहां से भी आ जाते हैं, बट 20% आते हैं। 80% क्वेश्चन मेटलर्जी से ही आते हैं, जो कि बहुत प्यारा और बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है? जो हम लास्ट में पढ़ते हैं इस चैप्टर के। डन? हाँ हाँ, ठीक है, यस, बहुत बढ़िया। आ जाओ। रिएक्शन ऑफ
मेटल विद वाटर। अच्छा एक बात बताओ, पानी को अगर मैं मेटल पे डालूंगा तो क्या होता है भैया? अगर मैं आयरन को डालूंगा इसके अंदर वो पानी में, तो कुछ दिनों में आयरन पे रस्टिंग होने लगती है। क्या कभी नोट करा है? आयरन पे क्या होती है बेटा? आयरन पे रस्टिंग होने लगती है। नोट करा है? आयरन थोड़ा थोड़ा आयरन के साथ क्या होता है? आयरन खराब होने लगता है, कोरोजन होने लगता है ना? कॉपर के साथ भी थोड़ा थोड़ा यही होता है ना? मतलब पानी जो है वो कुछ कुछ मेटल्स को खराब करता है, बट सबको खराब नहीं करता। अब किस किस मेटल के साथ क्या क्या होता है वो अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, और वो आप कैसे समझोगे, समझना बेटा बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। हमें हमें ये टेबल याद है, हमें ये टेबल याद है। कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो देन फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ठीक है, अगर आप कोई भी मेटल, याद रखना बेटा, मेटल अबव हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन के ऊपर के मेटल्स हैं, ठीक है, सिर्फ वही मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। सिर्फ वही मेटल जो हाइड्रोजन से नीचे है ना, वो रिएक्ट ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अब मैं एक रिएक्शन बताता हूं। मान लो कॉपर है, और तुम कह रहे हो यार कॉपर ना पानी के साथ रिएक्ट करेगा क्या? तो मैं क्या पूछ रहा हूं, मेरा एक मन में एक सवाल है, तुम खुद बताना, क्या कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा? बताओ बताओ। स्क्रीन टेढ़ी है सही में है? ये देख, ए भैया बुगाटी ट्रेंड करके बता दो, वो वाला ना, बुगाटी वाला ना। बेटा मजा तो तब आया जब बुगाटी असली बुगाटी हो, तब करो ट्रेंड। नकली बुगाटी भी नहीं करते। आए नहीं कर पाएगा ना, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये कम रिएक्टिव है। इसलिए जो हाइड्रोजन से नीचे वाले हैं वो तो पानी से रिएक्ट नहीं करेंगे। पहली स्टेटमेंट क्लियर, यानी गोल्ड सिल्वर कोई भी पानी से रिएक्ट नहीं करेगा। अब देखो, ये जो दो एलिमेंट है ना, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये पानी से रिएक्ट करेंगे ना तो बहुत एक्सप्लोसिव तरीके से करेंगे। क्या करेंगे? बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव तरीके से करेंगे। कैसे समझते हैं? रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम विद वाटर, समझना बेटा, रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम विद वाटर। अगर सोडियम या पोटेशियम पानी में डाल दिया जाए तो ये एक्सप्लोड होता है, यानी फटता है। क्या होता है? एक्सप्लोड होता है। और रिएक्शन क्या होती है? सोडियम प्लस वाटर क्या बनाएगा? सबसे पहले तो एक सॉल्ट बनाएगा, या फिर आप बेस बोल सकते हो, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और ये धमाका इतना खतरनाक होता है ना कि जो आग लगती है ना, हाइड्रोजन गैस में आग लग जाती है और बहुत बड़ा धमाका होता है, एक्सप्लोजन होता है। सिमिलरली पोटेशियम के साथ भी यही होता है। क्या बनता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, साथ साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, यानी मेटल्स प्लस H2O क्या बनाएगा? क्या बनाएगा बेटा? एक तो बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड, यही बना रहा है ना, मेटल हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसमें किसी को कोई दिक्कत? अरे बोल दे रे मूर्ख बालक जल्दी। बताओ। हाँ जी, यस, यानी सोडियम प्लस वाटर या फिर पोटेशियम प्लस वाटर क्या बनाता है? हाइड्रोक्साइड बनाता है, और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है, और ये बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है, याद रखना। अब यहां पर क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई, क्वेश्चन सुन लो, यही पेपर में आएगा, व्हाई डू वी स्टोर पोटेशियम एंड सोडियम इन केरोसिन? पानी में स्टोर नहीं करते। हमेशा अगर आपके स्कूल में लैब होगी तो लैब वाले से पूछना, लैब वाले भैया से, सर से, तो बताएंगे कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में स्टोर किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि सोडियम एंड पोटेशियम, they are highly reactive element, they can easily catch fire even when in contact with air, यानी अगर ये गैसेस एयर के भी कांटेक्ट में आ गई ना तो भी आग लग जाएगी, इसलिए इसको हमेशा केरोसिन में स्टोर किया जाता है। ठीक है भाई, समझना बेटा। ऊपर के जो दो एलिमेंट थे, अब मैं टेबल बनाता चल रहा हूं, ये जो दो एलिमेंट हैं ये तो ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर लेंगे, कोई भी पानी हो, ठंडा गर्म जैसा भी पानी हो, ठीक है, एनी वाटर किसी भी पानी से रिएक्ट कर लेंगे। ठीक है, अभी समझाऊंगा मैं क्यों बता रहा हूं, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर। अब आता है अगला एलिमेंट जो कि कैल्शियम। ऊपर से नीचे जा रहे हैं बेटा, कैल्शियम की तरफ बढ़ते हैं। कैल्शियम भी रिएक्ट करता है पानी के साथ और सेम चीज बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। पर ये जो रिएक्शन होता है ना, ये एक्सप्लोसिव नहीं होता, इसमें आग वगैरह नहीं लगती। ठीक है, तो कैल्शियम माइल्डली रिएक्ट विद वाटर, यानी यहां पर आग नहीं लगती। हीट रिलीज इज नॉट इनफ टू इग्नाइट द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड, यानी यहां पर देखो, तुम देखोगे तो हीट नहीं है, रिएक्शन तो सेम है पर हीट नहीं है। ठीक है, हीट नहीं है। डन डन, यहां पर क्या नहीं है बेटा? हीट नहीं है। क्या बात समझ में आई? जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। अब अगले की तरफ आते हैं। अगर तुम और नीचे आओगे, सोडियम पोटेशियम, कैटरीना ने कार मांगी। अब आता है मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम जो है वो बोलता है कि मुझे ना यार ठंडा पानी पसंद नहीं है, मैं ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करूंगा। तो मैंने कहा कैसे पानी से रिएक्ट करेगा भाई? तो मैग्नीशियम बोला भैया मैं ना गर्म पानी से रिएक्ट करता हूं सिर्फ। मैंने कहा ठीक है। तो मैग्नीशियम मेटल विल ओनली रिएक्ट विद हॉट वाटर, ये सिर्फ और सिर्फ हॉट वाटर से रिएक्ट कर रहा है भैया। हाँ, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, पहला पॉइंट। ठीक है, इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू प्रोड्यूस सेम वही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मतलब इसकी रिएक्शन भी बेटा वैसी ही होती है जैसी सबकी हो रही है। अब तो तुम खुद भी लिख सकते हो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक, अच्छा अब यहां पर एक चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट, पता है तुम्हें? जब हाइड्रोजन गैस इसके अंदर रिलीज होती है ना, तो जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये ना ऊपर आ जाता है, ये फ्लोट करने लगता है। क्या करने लगता है बेटा? ये फ्लोट करने लगता है। ठीक है, ये फ्लोट करने लगता है। गैस बबल्स फॉर्म्ड स्टिक टू इट्स सरफेस मेकिंग इट फ्लोट, यानी ड्यू टू हाइड्रोजन गैस ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है फ्लोट करने लगता है। क्या करने लगता है? पानी में फ्लोट करने लगता है। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई। ठीक, अब हम और आगे बढ़े, तो अब हम और नीचे आए, तो देखो कैटरीना ने कार मांगी तक हो गया। ऑल्टो जेन फरारी, यानी एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये जो तीन एलिमेंट है ना बेटा, ये तीनों एलिमेंट पता क्या बोलते हैं? ये तीनों एलिमेंट ये बोलते हैं कि ना हम ठंडे पानी से रिएक्ट करेंगे,
ना हम गर्म पानी से रिएक्ट करेंगे, हम तो रिएक्ट करेंगे स्टीम के साथ। यानी ना इन्हें गर्म पानी पसंद ना ठंडा पानी, ये बोलते हैं भैया स्टीम दे दो, स्टीम दे दो, स्टीम समझते हो भाप, तो भाप के साथ रिएक्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड और हॉट वाटर, दे रिएक्ट विद स्टीम। और पता है क्या बनाते हैं, ये हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते, मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते, ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑक्साइड। तो क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड। देखो एल्यूमिनियम प्लस वाटर क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, नॉट हाइड्रोक्साइड, साथ साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सिमिलरली आयरन प्लस वाटर, देखो आयरन ऑक्साइड, साथ साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही होती है, ठीक है। और ये तो मैंने आपको बता दिया, मेटल्स लाइक लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये तो रिएक्ट करते ही नहीं है। क्या ये बात समझ में आई बीड़ू, जल्दी बताओ। क्या प्राइवेट है बेटा, कंफ्यूज, अभी समझा दूंगा भैया। एंगेजमेंट रिंग, ये तेरे को एंगेजमेंट रिंग दिख रही है, तेरे को ये एंगेजमेंट रिंग दिख रही है, पागल वागल हो गया क्या थोड़ा सा है। इस उंगली में कौन पहनता है एंगेजमेंट रिंग, वाह भाई तुम्हें एंगेजमेंट रिंग दिख रही है। कहाँ, कौन सी दुनिया में हो तुम बेटा, कहाँ से दिख रही है ये तुमको, कौन सी मस्तिष्क में क्या भरा है तुम्हारे। ये बेटा रिंग है, ये अलग टाइप की रिंग है, ये कोई नॉर्मल रिंग नहीं है ना ही। देखो मैं फैशन वैशन तो करता नहीं हूँ, तो ये कोई फैशनेबल रिंग नहीं है भैया, ये अलग टाइप की रिंग है। कोई बता सकता है ये रिंग क्या है, ये अलग रिंग है, ये बहुत अलग रिंग है बेटा। हुआ क्या कि मैं, क्या होता है कि मैं काम बहुत करता हूँ, तो मैं नींदें नहीं लेता हूँ, ठीक है, फिर मैं जिम वगैरह भी चला जाता हूँ, तो मेरी बॉडी जो है वो काफ़ी थक जाती है, एंड जो स्लीप है उसका समय मुझे उतना मिलता नहीं है। तो मेरी मैडम जी मुझसे नाराज हो गई और उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती बोला कि लो यार आप रिंग पहनो ये वाली, ये बहुत जरूरी है। ये रिंग ट्रैक करके देती है कि आप कितने घंटे सो रहे हो, कितने घंटे वर्कआउट कर रहे हो, आपकी बॉडी का स्ट्रेस लेवल क्या है, आपकी बॉडी का स्लीप लेवल क्या है, सब कुछ ट्रैक करके देती है। तो भाई अब क्या है, अब मुझे थोड़ा सोना पड़ा करेगा अब मुझे थोड़ा सोना पड़ा करेगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि अब ट्रैक हो रहा है सब कुछ, तो अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा दोस्तों, अब मुझे नींदें लेनी पड़ेंगी, वरना दिक्कतें हो जाएंगी, अब थोड़ी दिक्कतें हो जाएगी अगर अब भी नहीं सोया तो भैया बहुत दिक्कत हो जाएगी। देखो देखो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी, ये है बात बस। तो हाँ, तो ये सब कुछ ट्रैक व्रैक करने वाली रही है, ये है बात आ जाओ आ जाओ, ठीक है। तो क्या बात समझ आ गई, क्या बात समझ आ गई। अगर नहीं समझ आया तो एक बार वापस उस चार्ट पे जाते हैं और उस चार्ट पे हम वापस से बात करते हैं। ये देखो, अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे बेटा, यहाँ पर जो पोटेशियम और सोडियम है, अगर तुम ध्यान से देख रहे हो, पोटेशियम सोडियम क्या कर रहे हैं, पोटेशियम सोडियम हाई रिएक्टिव है, ठीक है। ये किसी भी पानी के साथ रिएक्ट कर जा रहे हैं, कोल्ड वाटर के साथ कर जा रहे हैं, एक्सप्लोजन हो रहा है, और क्या बना रहे हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं ना, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। कैल्शियम जो है वो भी ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है, बट ये कोल्ड क्यों लिख रहा हूं, कोल्ड लिखना था भाई, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, बट उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाता, ऑब्वियस सी बात है। यहां पर रिएक्शन एक्सप्लोसिव नहीं होती, ठीक है, एक्सप्लोसिव नहीं होती। अगला है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बोलता है कि भैया मैं तो सिर्फ और सिर्फ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करूंगा। ये भी क्या बनाता है, ये दोनों भी हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड ही बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड, और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस जाती है। अब जो नीचे के बचे हुए हैं बेटा, अगर तुम देखोगे एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये जो तीन है, ये तीन भाई तीनों तबाही बोलते हैं कि हम तो सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे, और हम पता है क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे ऑक्साइड, हम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे ही नहीं, हम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे ही नहीं, ठीक है। और जो हाइड्रोजन से नीचे का है, लेड को छोड़ो, लेड को यहां से गोली मारो, हाइड्रोजन के जो नीचे का है वो जैसे गोल्ड, कॉपर, ये सब तो रिएक्ट ही नहीं करते। समझे बात को, समझे बात, समझे, तो रिएक्ट नहीं करते। गॉट इट, यस यस यस, ठीक है, हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, डन डन, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा ये वाला पॉइंट हमेशा याद रखना, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना, कहां गया यार, कहां गया, ये वाला पॉइंट हमेशा याद रखना, हाँ, कि मैग्नीशियम में क्या होता है कि गैस बबल्स आते हैं, हाइड्रोजन गैस के बबल्स आते हैं, और वो मैग्नीशियम को ही ऊपर फ्लोट करवा देते हैं, फ्लोट। इसका क्वेश्चन आता है कि व्हेन मैग्नीशियम मेटल इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इट फ्लोट्स ऑन द सरफेस, कि मैग्नीशियम क्यों फ्लोट करता है, तो इसका आंसर ये होता है कि मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और ये हाइड्रोजन गैस की वजह से क्या होता है, जो मैग्नीशियम आयरन मतलब मैग्नीशियम मेटल जो बच जाता है वो हवा में फ्लोट करने लगता है, हवा में नहीं, सॉरी पानी पे, हवा पे क्यों करेगा भाई। चलिए कुछ सवाल जवाब बताएंगे, कुछ सवाल जवाब बताएंगे, बहुत बार पूछा गया है। Which metal reacts with cold water? कोल्ड वाटर के साथ इकलौता ऐसा मेटल है जो कि रिएक्ट करेगा, दैट इज ऑब्वियसली सोडियम, राइट। कौन करेगा बेटा, सोडियम, हाँ जी, क्लियर, सोडियम है। पोल चाहिए क्या यार, रुको पोल, अरे भैया मेरे फोन से नेक्स्ट टॉपर का ऐप नहीं मिल रहा, अबे हाँ है भाई, है यार, मैं कह रहा नेक्स्ट टॉपर का ऐप कहाँ गया। चल ऑक्साइड्स ऑफ, यार अब मोबाइल फोन में अभी ओपन होगा, इंटरनेट नहीं चल रहा है एक्चुअली मेरा, क्या हो गया इंटरनेट को, क्या हो गया है, खुल जा भाई, बच्चों को पोल कैसे दूंगा। चलो कोई बात नहीं, इसका आंसर तो बताओ फिर देता हूं। हाँ जी, ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक कैसे होते हैं, देखो ये दोनों क्या हैं, ये एम्फोटेरिक हैं, एम्फोटेरिक, तो एम्फोटेरिक क्या होते हैं, एम्फोटेरिक यानी एसिडिक और बेसिक दोनों। अरे भैया लो, पोल के लिए निकाला और पोल के क्वेश्चन ही खत्म हो गए। तुम्हारी किस्मत यार, तुम्हारी बेटा तुम्हारी किस्मत बेकार है, मेरी कोई गलती नहीं है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एल्यूमिनियम विद स्टीम। याद रखना एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करता है किसके साथ, स्टीम के साथ यानी वाटर के साथ, तो क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, साथ साथ में पानी निकलता है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया।
आयरन विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये तो पहले चैप्टर का क्वेश्चन है। याद है तुम्हें? कोई बताएगा? कोई बताएगा आयरन और कॉपर सल्फेट में क्या होता है रिएक्शन? ये तो पहले चैप्टर का क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, है ना। आयरन डिस्प्लेस कर लेता है कॉपर का, मोए 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 मोए, याद आ गया? हाँ चलो आ गया। अगला सवाल, अब मेटल एम, नहीं बच्चे लिख रहा है भैया मेरी किस्मत तो बचपन से ही ऐसी है, मेरी तो मम्मी भी कहा करती थी कि मेरी किस्मत बहुत बेकार है, मेहनत तो करता हूँ, मम्मी से मैं बोलता हूँ भैया मैं मेहनत तो करता हूँ पर मुझे फल नहीं मिल पाता। ऐसा नहीं है मैं हार्ड वर्किंग नहीं, बस किस्मत खराब। कुछ नहीं है बेटा, किस्मत, पढ़ाई कर लो। A metal M reacts with oxygen to form a basic oxide. This oxide is soluble in water and turns red litmus blue. क्या बोल रहा है? एक मेटल है M जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एक बेसिक ऑक्साइड बताता है, बेसिक ऑक्साइड, और जब हम उस बेसिक ऑक्साइड को पानी में मिलाते हैं तो वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है? ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो अब तुम मुझे ये बताओ, रेड को ब्लू में कौन कन्वर्ट करता है? रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है, बताओ रेड को ब्लू में कौन कन्वर्ट करता है? जब कोई बेस होता है, बेस, है ना, बेस ही तो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता था। तो ये मेटल होगा बेटा सोडियम, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता था, तो तुम्हें याद हो तो क्या बनाता था? बताओ भाई, सोडियम ऑक्साइड, और जब ये सोडियम ऑक्साइड पानी में जाता था तो ये बनाता था सोडियम हाइड्रोक्साइड। बस, यस, बहुत बढ़िया। तो एम मेटल क्या है बेटा? सोडियम है। एम मेटल क्या है? सोडियम, ठीक है। विल दिस मेटल रिएक्ट विद HCl? यस, बिल्कुल करेगा। क्या है? एम मेटल है क्या? सोडियम। सोडियम क्या इसके साथ रिएक्ट करेगा? करेगा। मेटल और एसिड की रिएक्शन बताई थी, मेटल और एसिड की रिएक्शन भी आपको बताई थी, ये पिछले चैप्टर का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। चलो, विल दिस मेटल रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन? क्या ये कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा? बताओ। बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसको ये खा जाएगा। कॉपर के साथ हमेशा गलत होता है बेटा जीवन में, इतना याद रखेंगे। अच्छा, H बना दिया क्या? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या क्या बोल रहे हो? सही तो है, क्या रॉन्ग, क्या लिख रहे हो? क्या रॉन्ग भाई? बैलेंस्ड? देखो ऐसे क्वेश्चन में जरूरत नहीं होती बैलेंस्ड इक्वेशन लिखने की अंटिल एंड अनलेस बोला ना गया हो। जब तक बोला ना जाए तो इक्वेशन एज सच बैलेंस करने की उतनी जरूरत नहीं है, नंबर नहीं करते। बट अगर कर दोगे, बैलेंस कर दोगे बेटा, देन इट विल बी वेरी गुड, है ना। कर दोगे तो भाई बढ़िया है। चलिए चलिए, अगला सवाल, अगला सवाल देखें। अभी और भी चीजें पढ़ानी है मूर्खों, जल्दी जल्दी कर लो। ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर, बट सम मेटल ऑक्साइड शो बोथ बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर, है ना। और उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं ये क्या है? डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन, सम रिएक्ट विग्रेसली व्हाइल सम। अच्छा, ये वो वाला क्वेश्चन है, वो नहीं होता आपको पहले पूरी की पूरी थ्योरी दे देंगे फिर क्वेश्चन पूछते हैं, तो पूरी पूरी थ्योरी है, आप क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैपन व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर? अरे भैया ले भाई, पढ़ाया इतना कुछ, पूछा इतना सा। कॉपर को जब हीट करते थे, ये पिछले चैप्टर के क्वेश्चन आ गए हैं, याद करो क्या बनाता था? कॉपर ऑक्साइड। अब मुझे तुम बताओगे इस कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता था, और अगर तुमने नहीं बताया तो पता है तुम्हारे साथ क्या होगा? मैं दिखाता हूं क्या होगा। ये दिख रहा है? ये दिख रहा है? दिख रहा है? सुन रहे हो? अगर तुमने नहीं बोला, अब ये कैमरे में घुसा दूं तुम्हारा है? चलो बहुत बढ़िया, ब्लैक होता है, ब्लैक बताया था पहले चैप्टर में यार, ब्लैक होता है, ठीक है। ग्रीन लिख रहा है एक बच्चा, ग्रीन नहीं होता था, ब्लैक होता है यार। ग्रीन ग्रीन इसका कलर नहीं होता था यार, ग्रीन ग्रीन इसका कलर होता था कॉपर क्लोराइड का। इसका बार बार चिल्ला चिल्ला के बताया था तेरे को मैं, घुमा घुमा के ना शक्तिमान बनाया भी तेरे को। रुक, अब why are some metal oxide categorized as amphoteric? amphoteric क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो ऑक्साइड्स होते हैं दे कैन रिएक्ट विद एसिड्स एंड बेस बोथ, है ना। बहुत बढ़िया एग्जांपल भी दे सकते हो, एल्यूमिनियम, जिंक, जो भी देना है। कंप्लीट दी फॉलोइंग इक्वेशन, इनको कंप्लीट कर लेना भैया। ये है सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड की, अरे 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 भैया, सोडियम ऑक्साइड की जब रिएक्शन होती है हाइड्रोजन के साथ तो क्या बनाएगा? ये क्या बनाएगा बेटा? NaOH बनाता है ना। और जब Al2O3 NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या बनाएगा? बताओ तब क्या बनाएगा? क्या ये रिएक्शन हम कल पढ़ चुके हैं बेटा? क्या ये रिएक्शन हम एम्फोटेरिक के अंदर पढ़ चुके हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करता था, क्या बनाता था? बताओ। सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड NaLO2, याद आया? NaLO2 कल हमने पढ़ा था, है ना। किस किस को याद है? यस, हम इस रिएक्शन को देखो ऑलरेडी कल पढ़ चुके हैं, इस रिएक्शन को हम ऑलरेडी कल पढ़ चुके हैं, ये वाली को, अगर तुम्हें याद हो तो, है ना। यस यस, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ा जाए, अब अगली रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि मेटल पानी के साथ कैसे रिएक्ट करता है। अब हम पढ़ेंगे कि नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करेगा भैया, बताओ भाई, नॉन मेटल आखिरकार कैसे रिएक्ट करेगा? बोलो भाई। नॉन मेटल बेचारा, वो बेचारा सोडियम, सोडियम तो मेटल है, नॉन मेटल कार्बन। कार्बन बोलता है भैया, कार्बन बोलता है कि भैया मुझे पानी के साथ तुम रिएक्ट मत कराओ क्योंकि मैं पानी के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। नॉन मेटल कैन नॉट रिएक्ट विद वाटर, समझे। नॉन मेटल और वाटर की कोई रिएक्शन नहीं होती, ठीक है, कोई कच्चू रिएक्शन नहीं होती। एक नॉन मेटल है पर एक गद्दार है, एक वो नहीं होता स्कूल के पूरे क्लासरूम के अंदर ना, सारे दोस्त अच्छे हैं, सब बातों को छुपाए बैठे हैं कि ठीक है नहीं बताएंगे, टीचर को होमवर्क के लिए नहीं याद दिलाएंगे, पर एक ऐसा टीचर का वो चमचा स्टूडेंट, मैम 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 वो मैम आपने बोला था कल आप कॉपी चेक करोगे, उसकी आवाज भी ऐसी होती है हर बार, नोट आवाज ऐसी होगी हर बार, नोट करना तुम ऐसी तो ऐसे गद्दारी। एक मेटल होता है जिसका नाम होता है फास्फोरस।
पी। क्या होता है फास्फोरस का सिंबल बेटा? पी। तो फास्फोरस क्या होता है? फास्फोरस एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव मतलब वो पानी के साथ तो फिर भी रिएक्ट नहीं करता। मैं ये नहीं बोल रहा हूं पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, ना 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 ना, पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता। वो रिएक्ट करता है किसके साथ? वो रिएक्ट करता है एयर के साथ। एयर के साथ, पानी के साथ नहीं करता भैया। वो पानी के साथ नहीं कर रहा होगा, वो कर रहा होगा किसके साथ? एयर के साथ। तो फास्फोरस इकलौता ऐसा नॉन मेटल है जो कि एयर के साथ रिएक्ट करता है और खतरनाक एक्सप्लोजन वाला करता है, ठीक है? तो एक्सप्लोजन होता है किसके साथ? फास्फोरस के साथ। ज्यादा रिलेटेबल हो गया है तो देखा, आवाज ऐसी होती है ना कि वो, और वो वाला जो है कि जब तुम्हारे एग्जाम हॉल में तुम बैठे होते हो और 1 घंटा बीता है और 1 घंटे बाद एक पीछे से आवाज आती है, मैम एक्स्ट्रा शीट। इसी आवाज में आवाज आती है एकदम सेम डिट्टो हर बार, और तुम पीछे मुड़ के देखते हो, इसने फिर शीट मांग ली भाई तो भाई ऐसा हर बार एक ही आवाज आ रही है। चलो ठीक है, तो अब देखो मेटल्स, नॉन मेटल्स पानी के साथ तो रिएक्ट नहीं करते, बट मैंने आपको कल बताया था नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, है ना? और क्या बनाते थे अगर तुम्हें याद हो तो? नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते थे, क्या बनाते थे? क्या बनाते थे? नॉन मेटल ऑक्साइड्स। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या थे? जैसे कि NO2, SO2, CO2, ये सब क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड। राइट राइट, तुम्हें याद होगा, तुम्हें याद होगा, है ना? तो अब देखो ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड है ना, ये नॉन मेटल ऑक्साइड पानी से रिएक्ट कर जाते हैं और ये पता है क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं एसिड। जो एसिड हम पढ़ रहे थे ना पिछले चैप्टर के अंदर, हाँ वही एसिड बनाते हैं, ठीक है? तो ध्यान से देखना बेटा, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड अगर पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो पता क्या बनाएगा? ये बनाएगा एक एसिड, ठीक है? सिमिलरली अगर SO3 पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो ये भी बनाएगा एक एसिड, और इसका नाम तो तुम्हें पता ही है, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है? इन रिएक्शंस को ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है, बस बता रहा हूं मैं आपको, है ना? बट ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? एक एसिड बनाएगा, और इस एसिड का क्या नाम होता है? एसिड वाले चैप्टर में पढ़ा था, जिसने नहीं पढ़ा उसको बता रहा हूं, कार्बोनिक एसिड। क्या है? कार्बोनिक। ऐसे याद करो, कार के बोनेट पे तुम बैठे हुए हो, कार्बोनिक एसिड, है ना? चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। क्या बात समझ में आई? जल्दी बताओ, क्या बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, इसको तो हटा दो। ठीक, ठीक है जी, क्लियर है, क्लियर है। नॉन मेटल ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अ एसिडिक सॉल्यूशन। क्या बनाते हैं? एसिडिक सॉल्यूशन बना रहे होते हैं। और बढ़िया, चलिए जी आगे बढ़ा जाए। अब अगली रिएक्शन क्या आती है? अगली रिएक्शन आती है मेटल्स की विद डाइल्यूट एसिड। ये भी हम पढ़ चुके हैं हम सब पढ़ चुके हैं अपने एसिड बेस वाले चैप्टर में। अगर तुम्हें रिएक्शन याद हो तो मुझे खुद बताना, मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्या तुम्हें रिएक्शन याद नहीं है? सच सच बताना। जिंक के ग्रैन्यूल्स को H2SO4 में डाला जाता था तो क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता था, ZnSO4 प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती थी। क्या ये हमें याद है? क्या ये हमें याद है? यस याद है ना? यानी अगर कोई मेटल है और वो किसी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एक तो सॉल्ट बनाता है, सॉल्ट के साथ साथ क्या करता है? हाँ ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, सॉल्ट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। पर आज हम पढ़ेंगे एक नई चीज जो कि है एक एक्सेप्शन। देखो अब एक कहानी है, मैं 1 मिनट पानी पी लूं फिर आपको मैं कहानी बताता हूं, कहानी बताता हूं। देखो कहानी क्या है? कहानी है गद्दारों की, ये कहानी है गद्दारों की। तो भाई देखो सारे एसिड आते थे और सारे एसिड बोलते थे कि भैया जी अगर कोई मेटल मुझसे रिएक्ट करेगा तो मैं क्या करूंगा ना, मैं ना हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दूंगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। फिर आया ये गद्दार, उस गद्दार का नाम था नाइट्रिक एसिड, HNO3। नाइट्रिक एसिड आता है और नाइट्रिक एसिड बोलता है कि ओए सब हाइड्रोजन दे रहे हैं पर मैं नहीं दूंगा, अगर कोई भी एसिड मुझसे रिएक्ट करेगा तो इस हाइड्रोजन की जगह मैं H2O दे दूंगा, पानी दे दूंगा। मैंने पूछा उससे भाई तुझमें ऐसा क्या खास है, जब सब दे रहे हैं हाइड्रोजन तुझे क्या दिक्कत है? तो फिर HNO3 ने मुझे पास बुलाया और बताया कि देखो भैया बात ऐसी है, मैं हूं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने कहा मतलब समझ नहीं आया। तो उसने बोला देखो भैया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझते हो? मैंने कहा समझता हूं, मतलब तू सामने वाले को ऑक्सीजन देता है ना? कहा बहुत बढ़िया। तो भैया मेरे साथ में एक दिक्कत है। मैंने कहा क्या दिक्कत है? कि भैया मैं ना बहुत ज्यादा ताकतवर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, यानी ये जो हाइड्रोजन होता था ना, इस हाइड्रोजन गैस को मैं ऑक्सीजन दे देता हूं और फिर मैं फाइनली पानी बना देता हूं। क्या बना देता हूं? पानी बना देता हूं। मैंने कहा यार ये कोई तरीका है क्या तेरा? यार जब सब सब H2 दे रहे हैं तो तू क्यों पानी की बात कर रहा है? उसने कहा भैया मैं कुछ नहीं कर सकता। तो भाई देखो हर गुंडे का एक बड़ा गुंडा होता है, हर शेर का एक सवा शेर होता है। तो मैंने फोन मिलाया दो गुंडों को, दो गुंडों, मैंने कहा कि भैया देखो एक मैटर हो गया है, ये HNO3 मान नहीं रहा है तो ये ना हाइड्रोजन गैस नहीं दे रहा है, तो भाई हमें हाइड्रोजन गैस चाहिए। तो उन दो गुंडों का नाम था मैग्नीशियम मेटल और मैंगनीज। मैंगनीज होता है Mn और मैग्नीशियम होता है Mg, ठीक है? अब ये जो दो गुंडे थे ये आते हैं और बोलते हैं हाँ जी कौन है कौन है कौन है? HNO3 बोलता है मैं हूं। तो इनकी ना एक आदत है, ये बोलते हैं कि अच्छा तू है जो H2 नहीं दे रहा? मैं नहीं दे रहा, हमारे सामने देना पड़ेगा। तो यहां पर एक और एक्सेप्शन है, एक शेर का सवा शेर। ये दोनों मेटल्स जब भी रिएक्ट करते हैं HNO3 के साथ तब HNO3 को हाइड्रोजन गैस देनी पड़ती है। तो कहानी क्या है? बुरी की बुरी कहानी अगर आप देखोगे तो देखो HNO3 क्या है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर यानी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस एंड कन्वर्ट्स इट इनटू वाटर, तो वो पानी बना देता है। इन दिस प्रोसेस नाइट्रिक एसिड जो HNO3 है इट रिड्यूसेस टू नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसके बारे में भी मैं आपको रिएक्शन से समझाऊंगा। पर होता क्या है, यहां पर भी एक एक्सेप्शन है, दो मेटल है मैग्नीशियम और मैंगनीज, दो भाई दोनों था भाई, कैन स्टिल इवॉल्व H2 गैस। यानी ये दो भाई आते हैं और ये दो भाई बोलते हैं कि देख भाई तू होगा दूसरों का गुंडा, यहां का गुंडे हम हैं। दो भाई आए, इन दो भाई के सामने उसको हाइड्रोजन गैस देनी पड़ती है, बट बाकी दोनों के सामने वो नहीं देता। तो रिएक्शन क्या होती है बेटा? रिएक्शन देखो, अगर हमारी रिएक्शन होगी मैग्नीशियम या फिर मैंगनीज से तो देखो वही रिएक्शन होगी कि एक तो सॉल्ट बनेगा, है ना, MgNO3 2 या फिर MnNO3 2, ठीक है?
मैग्नीशियम और मैग्नीज दोनों की वैलेंसी बेटा 2 होती है, ठीक है, तो इसलिए यहां पे 2 दिख रहे हैं, और हाइड्रोजन गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। लेकिन अगर इन दोनों के अलावा कोई भी गुंडा है ना, कोई भी मेटल है, तो ये झुकता नहीं है HNO3, झुकता नहीं है। क्यों नहीं झुकता? क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अब ये क्या बनाता है? विद अदर मेटल्स क्या करता है? HNO3 देखना, एक तो सॉल्ट बनाता है, हाइड्रोजन की जगह क्या बनाता है? वाटर बनाता है, और 3 गैसेस में कोई भी गैस को रिलीज करता है। 3 गैसेस कौन कौन सी है? एक है NO2, एक है NO और एक है N2O। NO2, NO, N2O, ये 3 गैसेस में से कोई भी एक गैस रिलीज होगी, कोई भी एक हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन, ठीक है। तो यानी इस कहानी से हमें क्या समझ आया? इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? कि हर गुंडे का एक बड़ा गुंडा है। अरे ये सीखने को नहीं मिला, ये सीखने को नहीं मिला दोस्तों, हमें सीखने को मिला है कि हर शेर का एक सवा शेर यानी अगर HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो 2 गुंडे और हैं जिनका नाम है मैग्नीज और मैग्नीशियम, जो कि हाइड्रोजन गैस को रिलीज करवा देते हैं। चलिए क्या बात समझ में आई? मोरल ऑफ द स्टोरी एक बच्चा लिख रहा है मोरल एक बच्चा लिख रहा है मोरल ऑफ द स्टोरी कि हम भी असला रखते हैं असला हम भी रखते हैं पहलवान मोरल ऑफ द स्टोरी। चलो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट बताता हूं, फैक्ट नहीं है, ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर और इंपॉर्टेंट है। एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम है बेटा एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया, एक्वा रीजिया क्या होता है ना बेटा? ये एक प्रकार का सोल्यूशन है, ये 2 एसिड का मिक्सचर है। किसका बेटा? 2 एसिड का मिक्सचर है। कौन कौन सी एसिड है? एक है HCl और एक है HNO3। ये 2 एसिड का क्या है? मिक्सचर, ठीक है। और ये दोनों एसिड एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलती हैं, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन क्या है? वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन है 3:1, यानी 3:1 के फिक्स्ड प्रोपोर्शन में हम इन्हें मिलाते हैं। किन किन एसिड को? HCl और HNO3 को, ठीक है। क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और साथ साथ में नाइट्रिक एसिड को। और ये दोनों को जब मिलाते हैं ना तो एक नया सब्सटेंस बनता है जिसको हम बोलते हैं क्या? एक्वा रीजिया। अब ये एक्वा रीजिया की प्रॉपर्टी पता है क्या है? इट इज अ हाईली कोरोसिव, यानी बहुत ज्यादा ताकतवर है। पता है आपको? ये जो है ना एक्वा रीजिया, ये सुनार होते हैं ना, सुनार जो सोने का काम करते हैं वो यूज करते हैं, क्योंकि गोल्ड ना बहुत ज्यादा अनरिएक्टिव है, गोल्ड बहुत ज्यादा अनरिएक्टिव है, गोल्ड पिघलता नहीं है आसानी से। पर इस सोल्यूशन के अंदर गोल्ड भी पिघल जाता है, गोल्ड मेल्ट हो जाता है। तो ये इतना ताकतवर सोल्यूशन है ना कि गोल्ड तक को मेल्ट करा देता है, ठीक है। तो लैटिन फ्रॉम रॉयल वाटर, इसका एक और नाम होता है रॉयल वाटर। क्यों? क्योंकि सोने को पिघलाने के काम आता है, ठीक है भाई। एक्वा रीजिया, एक्वा रीजिया इज फ्रेशली मेड मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड इन अ रेशियो 3:1। 3 टुकड़े किसके डाले तुमने? 3 टुकड़े डाले HCl के और 1 टुकड़ा डाला HNO3 का, ठीक है। इट इज हाईली कोरोसिव एंड फ्यूमिंग, यानी बहुत ज्यादा कोरोसिव है। कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग नोबल मेटल सच एज गोल्ड एंड प्लेटिनियम, इनको ये डिसॉल्व करने के काम आ रहा होता है। भैया ये रेशियो कैसे याद होगा? 3:1। देखो बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं कि किसका रेशियो 3 और किसका 1 है, तो ऐसे याद करो। एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक है नाइट्रिक एसिड, है ना। पहले क्या आता है? ABCDEFGH, H पहले आता है और N बाद में आता है। तो जो पहले आता है उसकी इज्जत ज्यादा कर लो, इसको 3 रेशियो दे दो और इसको 1 रेशियो दे दो, ऐसे याद कर लो। जो पहले आता है अल्फाबेट में उसकी इज्जत ज्यादा कर दो यार, उसको थोड़ा सा मान सम्मान दे दो, बस बस बस। फ्यूमिंग का क्या मतलब होता है? फ्यूमिंग यानी जब मेटल डालोगे धुआं है, ठीक है। चल बहुत बढ़िया, है ना। तो ये एक मिक्सचर बनाता है HNO3 प्लस HCl, ये 3 टुकड़े, ये 1 टुकड़ा, तो एक सोल्यूशन ये बनाता है। क्या क्या सोल्यूशन होता है? NOCl Cl2 प्लस H2O, ठीक है। एक सोल्यूशन बनाता है NOCl, Cl2 गैस और H2O पानी बनता है। तो एक पूरा का पूरा मिक्सचर बन जाता है और इसी मिक्सचर के अंदर हम क्या करते हैं? डिडिंग 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 अपने गोल्ड को डाल देते हैं, ठीक है। चल ये डन है ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर सब कुछ डन है तो पी के लिखो फटाफट से। अगर यहां तक की कहानी पूरी क्लियर है तो जल्दी पी के लिखो, पी के ट्रिक डन है? यस। रोनाल्डो और मेसी, देख पढ़ाई लिखाई कर रहा हूं, रोनाल्डो या मेसी भैया किसको पसंद करते हो? ना माने तू, ना माने ना माना तू बेटा, मान जाया करो, मत किया करो परेशान यार। पढ़ाई लिखाई कर लो थोड़ी सी यार, थोड़ी कभी तो कर लिया करो। तुम्हारा ऐसा नहीं, तुम्हारा मन ही नहीं होता कभी पढ़ने लिखने का है? मतलब ऐसा नहीं होता कभी तुम्हारा कि यार आज तो पढ़ना पड़ेगा, बहुत समय बीत गया, कुछ सीरियस करना पड़ेगा। हर बार वही भैया, वही पिक्चर आई है सैयारा, आपको कैसी लगी बता दो भैया। रोनाल्डो मेसी में से कौन अच्छा लगता है भैया? अरे यार हर टाइम। चलो एक लास्ट रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल सॉल्ट, और ये भी हम पढ़ चुके हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर। यानी क्या बोल रहा है? अगर एक मेटल है और एक कोई मेटल की सॉल्ट है, यानी इसका सबसे प्यारा एग्जांपल है जिसके साथ मोए मोए होता है बार बार, कॉपर बेचारा। इस रिएक्शन में क्या होता था? ये इसको डिस्प्लेस कर लेता है और तुम्हें याद हो तो बनाता है FeSO4 प्लस में कॉपर, है ना, है ना। तो यानी जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो क्या करेगा? वो डिस्प्लेस कर देगा। ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आपको यहां पर ना इस चैप्टर में 2 एक्स्ट्रा एग्जांपल हैं, वो 2 एक्स्ट्रा एग्जांपल आपको याद रखने हैं, 2 एक्स्ट्रा एग्जांपल, ठीक है। 2 एक्स्ट्रा एग्जांपल क्या है? वहां तो हमने पढ़े थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, यहां पर 2 एक्स्ट्रा और हैं। एक है लेड का रिएक्शन विद कॉपर क्लोराइड। मुझे बताओ लेड रिएक्टिव है कॉपर रिएक्टिव है, कौन है ज्यादा? कौन है? कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो देन फरारी, फिर भी पीबी क्यों? फिर भी हाई क्यों? यानी लेड ऊपर है कॉपर नीचे, तो ये लेड क्या इसको डिस्प्लेस करेगा? बिल्कुल करेगा। अच्छा कॉपर क्लोराइड का सोल्यूशन होता है हरे रंग का, है ना, हरे रंग, ग्रीन, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इसको डिस्प्लेस करेगा और ये क्या बनाएगा? लेड क्लोराइड बना लेगा।
और ये जो ग्रीन कलर है ना, ये फेड हो जाएगा, ये ग्रीन कलर गायब होने लगेगा, यानी ये ग्रीन कलर क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा, फेड। ठीक है जी, क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर फेड हो जाएगा, वही यहां पर लिखा हुआ है। ध्यान। तो ऐसे जो हाई, जो ज्यादा ताकतवर है वो डिस्प्लेस करेगा, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसका एक और एग्जांपल है। अब ना देखो भाई, मैंने क्या बोला, एक बहुत प्यारी कहावत है कि टाइम ऑलवेज कम्स बैक। आपका कमबैक होना निश्चित है, थोड़ा समय लगेगा बट कमबैक जरूर होगा भैया, है ना। तो यहां पर आज फाइनली कमबैक होने जा रहा है दोस्तों कॉपर का। ताली बजाओ। आज तक कॉपर के साथ 3 for 3 हुआ है मोय मोय, आज कॉपर करेगा मोय मोय बेटा, आज कॉपर करेगा, आज तेरा भाई मोय मोय करेगा। कॉपर का रिएक्शन हुआ है सिल्वर किसके साथ, नाइट्रेट के साथ। अब ये जो सिल्वर नाइट्रेट होता है ना, ये कलरलेस होता है। कैसा होता है ये, इसका रंग नहीं होता कुछ भी, कलरलेस होता है। ठीक है, अब भाई देखो, अब कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, सिल्वर नीचे आता है। तो कॉपर ने अपनी कॉलर को ऊपर करा और बोला कि देख, पूरे जीवन भर पूरी केमिस्ट्री में पीके भैया ने मेरे को मोय मोय करवाया, आज मेरा दिन आया है, आज मेरा दिन आया है, तो आज तो बदला लिया जाएगा, है ना। तो अब ये कॉपर क्या करेगा, इसको बोलेगा चल अब तू निकल निकल, और ये बनाएगा कॉपर नाइट्रेट, और सिल्वर रह जाएगा अकेला। और कॉपर नाइट्रेट का कलर कैसा होता है, कॉपर नाइट्रेट का कलर होता है ब्लू। तो इस सोल्यूशन का रंग हो जाता है ब्लू। यानी दोस्तों कमबैक हुआ है, जिस भगवान ने कॉपर का कमबैक कराया वो भगवान तुम्हारा भी कमबैक कराएगा। ठीक है, चलो फाइनली चलिए, ठीक है भाई। और होता क्या है, मेटेलिक सिल्वर इज डिपॉजिटेड, यानी जो सिल्वर है, जो सिल्वर का जो मेटल होता है वो अलग आ जाता है, यानी ये देखो, ये बाहर आ जाता है, मेटल अलग से आ जाता है सिल्वर का। ठीक है, तो कलरलेस से कलर किसमें बदल गया, ब्लू के अंदर। डन। चलो, यही कुछ क्वेश्चन थे बेटा हमारे, मतलब यही हमारी सारी एक्टिविटीज थी। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे एंड देन आगे कहानी कल कंटिन्यू करेंगे। पोल दे दो, अब तो पोल दे दो कम से कम, रुको भाई तुम्हें पोल दे दो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी क्या है। बोल दो ना जरा, क्या तुम्हें समझ आ रहा, बोलो भाई, आ रहा है समझ में। यस दोस्तों, द करेक्ट आंसर इज सी, दैट नॉन मेटल क्या होते हैं, दे गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयन, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। कल शुरुआत में ही आपको मैंने बताया था दोस्तों, बहुत बढ़िया जी। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। ओ भैया ले, पोल ही नहीं है, तेरी किस्मत में एक ही बोलता भाई, मैं क्या करूं। असर्शन देखते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड टर्न मॉइस्ट ब्लू लिटमस रेड। देखो, अगर एक सल्फर डाइऑक्साइड है, क्या वो एक ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा, यस और नो, तुम बताओगे। मैं बताता हूं, आंसर है यस। क्यों बेटा, क्योंकि मॉइस्ट यानी यहां पर पानी होगा, और जब पानी से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, पानी से रिएक्ट करके बना लेगा कोई ना कोई गैस, है ना। क्या बनाएगा, कोई ना कोई गैस बनाएगा, गैस बोल रहा हूं, एसिड बनाएगा, है ना। तो एसिडिक नेचर बन जाएगा, और एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है। तो यस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म्स सल्फरस एसिड, बहुत बढ़िया, एसिड बनाता है, ये भी रीजन भी एकदम सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा ए। ए ए ए ए ए ए लीडर बोर्ड देख लो भैया, देख लेते हैं यार। सिर्फ 47% बच्चों ने सी, इसलिए नहीं देता मैं तुमको ना, इसलिए नहीं देता मैं तुम्हें पोल, ना कटवाते हो। जब देखो, जब भाई कुछ कुछ बच्चे नए आए होंगे, वो ये आज सोच रहे होंगे कि यार भाई, प्रशांत भैया की क्लास में बच्चे कितने मूर्ख हैं, इतना लल्लू सा सवाल इन्होंने, सिर्फ 50% बच्चों ने गलत दिया है। आज तुमने मेरी नाक कटवाई है दोस्तों, वेरी बैड बेटा, वेरी बैड। नीरज, राशि, ऋग्वेद, नमन, स्वास्तिक, आराध्या, शौर्य, सक्षम, सौम्य, स्वाति, बहुत बढ़िया दोस्तों। गिव रीजन। देखो, मैंने आपको एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जो फास्फोरस होता है ना, फास्फोरस को पानी के अंदर स्टोर किया जाता है बेटा। क्यों किया जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था फास्फोरस इज वेरी हाई रिएक्टिव मेटल, यानी ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और एक्सप्लोजन क्रिएट कर देता है। तो क्या फास्फोरस इज स्टोर्ड अंडर वाटर बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव एंड कैचेस फायर इजीली इन एक्सपोजर टू एयर। इसलिए जो फास्फोरस एक प्रकार का नॉन मेटल है, जिसको हम पानी में रखते हैं, एयर में नहीं रखते। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। क्या नॉन मेटल जैसे कि मान लो कार्बन, क्या कार्बन इसके साथ रिएक्ट करेगा, हाँ या ना, नहीं करेगा। क्यों, बिकॉज इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। क्या कार्बन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा, अरे कहां से कर पाएगा मूर्ख। तो यानी नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड बिकॉज दे डू नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन। एक चीज तो यह है कि देखो, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, और अगर इसके साथ रिएक्ट करना है तो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा। समझना कैसे, एक बार एक बात ध्यान से समझना, यह है एसिड, ठीक है। अगर तुम्हें इसके साथ रिएक्ट करना है तो तुम्हें ना इस हाइड्रोजन को किक करना पड़ेगा, यस और नो करना पड़ेगा, और सल्फर डाइऑक्साइड से जुड़ना पड़ेगा, है ना, सल्फेट आयन से जुड़ना पड़ेगा, सॉरी। अब मुझे एक बात बताओ, सल्फेट आयन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है, देता नहीं है। क्योंकि तुम्हें अगर वैलेंसी याद हो बेटा, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, इन शॉर्ट समझा दूंगा, वैलेंसी याद हो तो -2 होती थी, ये तो याद होगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन लेता है और ये भी लेने वाला ही है। कॉपर भी, ये कार्बन भी कहता है कि भैया मैं भी लेता हूं,
तो दोनों लेने वाले हैं तो देगा कौन? जब दो लोग दोनों को लेना है तो देगा कौन? देने के लिए कोई चाहिए ना, इसलिए रिएक्ट नहीं कर सकता। तो नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड बिकॉज़ दे डू नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहे होते। हाउ डू नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन वाटर एसिड? ये तीनों मैं आपको बता चुका हूं। नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं बट डायरेक्टली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, एसिड्स के साथ भी रिएक्ट नहीं करते नॉन मेटल। चलिए, व्हाई आर नॉन मेटल पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? सिंपल सा आंसर है, क्योंकि नॉन मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए है, इसको तो सामने वाले से तो मांग रहा है, जबकि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको देना है, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिंपल रीजन। ठीक है, ठीक है, तो इसका रीजन भी यहां पर लिखा हुआ है जो कि मैंने आपको बताया। बस एक ऐसा एक्सेप्शन है बेटा, ग्रेफाइट, याद रखना, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्यों करता है वो आप अगले चैप्टर में जानोगे, कार्बोनेट्स कंपाउंड में। चलिए, why do non-metal like phosphorus catch fire if exposed to air? What precaution is taken during its storage? देखो phosphorus के साथ क्या होता है, phosphorus is very reactive and एक बहुत ज्यादा reactive non metal, तो it catches fire easily when exposed because it react quickly with oxygen, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके आग लग जाती है। अब इसका प्रिकॉशन क्या है? इट इज स्टोर्ड अंडर वाटर, मैंने आपको बता दिया, इसको पानी के अंदर स्टोर किया जाता है ताकि इसको ऑक्सीजन ना मिले दोस्तों। चलिए, टिडिंग टिडिंग टिडिंग, आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Can carbon dioxide be tested with litmus? What will happen? Why? क्या मैं कार्बन डाइऑक्साइड को लिटमस पेपर की मदद से टेस्ट कर सकता हूं? यस। कैसे? ये डिफरेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, स्टार मार्क करो। देखो, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर नो लिखेंगे, बट अगर लिटमस पेपर कैसा हो, वेट हो, वेट यानी मॉइस्चर होना चाहिए, पानी होना चाहिए, अगर उसमें पानी है बेटा, और कार्बन डाइऑक्साइड पानी से रिएक्ट करके क्या बनाता है? एक एसिड बनाता है, आज हमने पढ़ी लिया, कार्बोनिक एसिड। और ये कार्बोनिक एसिड क्या करेगा? बोलो, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा, और इस टेस्ट की मदद से हम पता लगा लेंगे कि क्या यहां पर CO2 थी या नहीं। राइट बेटा, समझ आया क्या? यस, आया समझ में तो पीके लिख दो, आया समझ में तो पीके लिख दो। और यहां पर आज का लेक्चर हुआ दोस्तों समाप्त। अच्छा, कल आपकी साइंस की क्लास नहीं है, संडे को आपकी क्लास रखी जाएगी, यानी एक्स्ट्रा क्लास। एक्स्ट्रा क्लास नहीं है वो, तो जो सैटरडे वाली क्लास है जो कल नहीं होगी, है ना, क्या पता मैं कल ले भी लूं, बट नहीं होगी, है ना, 90% 99% चांस है कि कल क्लास नहीं होगी। बट अगर ऐसी कोई चांस बनती है और अगर क्लास हो जाती है तो हो भी सकती है, और नहीं होगी, संडे को अपन क्लास लेंगे, है ना, वही 5 बजे। और जो इसका जो L3 है वो अपन संडे को पूरा करेंगे। ठीक है जी, ओके जी, ओके जी, इसको संडे को अपन पूरा करेंगे। L3 मतलब जो लेक्चर 3 है, कितने लेक्चर का चैप्टर है? अराउंड 6 या 7 लेक्चर लगेंगे इसको पूरा कवर कराने में। अभी तक हमने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पूरी पढ़ ली है। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मेटल और नॉन मेटल दोनों आपस में कैसे रिएक्ट करेंगे। अगर एक मेटल ले लो, एक नॉन मेटल ले लो, अब क्या रिएक्शन होगा वो हमें पढ़ना है अगले लेक्चर के अंदर। ठीक है, अच्छा, यहां तक की जितनी भी कहानी है, यहां तक की जितनी भी कहानी है उसको उसको नोट्स बनाओ और रिवाइज करो, वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स बनाना है बेटा, और क्या करना है? बोल, रिवाइज। रिवाइज नहीं करेगा तो मजा नहीं आएगा, रिवाइज करना बहुत जरूरी काम है बेटा। तुमने आजकल बड़ी गद्दारी कर रहे हो, मैं देख रहा हूं, तुम रिवाइज नहीं कर रहे हो। अब आइए ब्लैक स्क्रीन, क्या मतलब कि हमें आज क्लास लंबी करनी है, ये कह रहे हो आप? ब्लैक स्क्रीन जी ये कह रही है ना, ओके जी, कह दूं बच्चे को क्लास लंबी करनी है, आज ही L3 पढ़ाना है, ओके, आज L3 पढ़ा, तो शुरू करते हैं L3। मजाक कर रहा हूं, मजाक कर रहा हूं। चलिए, इसी के साथ आज की इस कक्षा को खत्म करते हैं दोस्तों। एंजॉय करें, पढ़ाई लिखाई करें, और याद रखें कि ये समय वापस नहीं आता, क्लास 10 वापस नहीं आती, तो थोड़ा समय अपने पेरेंट्स के साथ भी बिताएं। अच्छा, ये बड़ी वैसी बात हो जाएगी, बट तुम्हारी फीलिंग्स को समझते हुए बात कर रहा हूं तुमसे मैं आज की ना। अभी होता क्या है ना कि आज की इस दुनिया में जहां पर ऑलरेडी पढ़ाई का प्रेशर है, ट्यूशन कोचिंग इन सब का प्रेशर है, होमवर्क नोट स्कूल का प्रेशर है, दोस्त वोस्त का मतलब बहुत सारी चीजें, उसमें हम शायद अपने पेरेंट्स के साथ उतना समय नहीं बिताते। तो आई सजेस्ट यू गाइस कि थोड़ा समय बिताओ, थोड़ा समय निकालो, और कभी कभार आधा 1 घंटा भी अपने पेरेंट्स के साथ बिताओ, क्योंकि जो भी ये बचपना है ना, मुझे पता है आपके मम्मी पापा आपको डांटते हैं कि पढ़ ले आगे, क्या कर रहा है, मुझे पता है, और इरिटेशन भी होती है ना यार, मम्मी मैं पढ़ तो रहा हूं यार, हर बार मुझे डांटते रहते हो यार, ऐसा थोड़ी ना होता है, मुझे पता है, मैं भी तुम्हारी तरह फील करता था। बट ये जो टाइम है ना, एक टाइम वापस नहीं आएगा, क्योंकि एक अनटोल्ड रियलिटी बताता हूं आज मैं तुम्हें लाइफ की, वो ये है ना कि एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हें अपना घर छोड़ के जाना पड़ेगा, जब तुम्हें कॉलेज में जाओगे और तुम्हें बिल्कुल मन नहीं करेगा कि यार मैं अपना घर छोड़ के जाऊं, बट तुम्हें जाना पड़ेगा। कॉलेज के बाद जॉब होगी, घर में नहीं आ पाओगे, साल में 2 बार घर आया करोगे अपने, ये रियलिटी है देखो लाइफ की। तो फिर तुम्हें लगेगा कि यार काश वो जो बचपन वाला टाइम था ना, उसमें अगर घर वालों के साथ ज्यादा वक्त बिता लेते तो शायद अच्छा रहता। अब क्योंकि वो समय हमें मिल नहीं पाएगा। ठीक है, तो रियलिटी इसके बारे में कोई सोचता नहीं, कोई बोलता नहीं, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये समय ऐसा है ना, जब थोड़ा समय बिताओ, है ना, अपने पेरेंट्स के साथ भी। मुझे पता है वो बहुत बार तुम्हें इरिटेशन लगता है, यार मम्मी मेरे को डांटती रहती है, यार पापा मुझे डांटते रहते हैं, चप्पलों से मारते रहते हैं। ठीक है यार, ठीक है, घर वालों की सबसे अच्छी बात क्या है? डांटेंगे,
कि तूने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। चल खाना खा ले, ले खाना खा ले। खाना तो खिला देते हैं। खाना तो खिला देते हैं, है ना। कितने मम्मी डांट ले, ले खाना तो खा ले यार तू यार, खाना खिला दे। ये है अच्छी बात कि ये खाना मिल जा रहा है। देखो यार कितने ही झगड़े हो जाए पर खाना है ना। तो ठीक है यार, लाइव है, करते रहो। ऑन दिस नोट मिलते हैं, आराम से मिलते हैं, कल नहीं परसों, परसों मिलते हैं। जब तक के लिए टेक केयर, टेक केयर, लव यू ऑल, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। चलो बाय बाय, बाय बाय। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल, रिवाइज कर लेना यार, आराम से बैठ के रिवाइज करना। चलो बाय बाय।